थोड़ा सा हम भी स्क्रीन के बाहर जा रहा है, बट यू नो एडजस्ट करना इज वेरी टफ। चलो आई थिंक नाउ इट इज मोर और लेस फाइन। हाँ, तो जो मैं कह रहा था इज दैट मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज कभी कभी देखा होगा कि किसी जगह पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज बड़ा हो जाता है और किसी और जगह पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज छोटा हो जाता है। तो ये जो इमेज छोटा बड़ा होता है कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट, वी मेजर दिस क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ अ पैरामीटर कॉल्ड मैग्निफिकेशन, है ना? तो मैग्निफिकेशन क्या है? इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ v अपॉन q। आई थिंक दैट्स ओके। और क्या? तो देखो u और v का रिलेशनशिप भी है, वो क्या है ना? 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u is equal to u minus f by uf। ठीक है, ये 1 अपॉन v है। मैं काम करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 by v is equal to u minus f by f। ठीक है, इसका मतलब u by v is equal to u minus f by f। इसका मतलब v by u is equal to f by u minus f। ये भी एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, दैट इज v by u लेकिन मैग्निफिकेशन v by u नहीं है, मैग्निफिकेशन है माइनस ऑफ v by u, है ना? ये सब इक्वेशंस की प्रूफ करेंगे। इनके प्रूफ हम बाद में करेंगे, ठीक है ना? पर अभी फिलहाल जो है हम लोग इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा ना? माइनस ऑफ u by f, u minus f। तो यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, आइदर यू राइट इट एज माइनस ऑफ f by u minus f, और नहीं तो लिख दो f by f minus। इस फॉर्मूला का फायदा मालूम है क्या है? कि तुमको फिर डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते। ठीक है, नहीं फायदा हो जाता। नहीं तो देखो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है ना? माइनस v बाई यू, यानी पहले v को सॉल्व करके निकालना पड़ता है, तब ना मैग्निफिकेशन निकाल पाओगे। पर इस फॉर्मूला से फायदा क्या हो गया? क्योंकि देखो जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन हो, जनरली ऐसे हर क्वेश्चन में तो खैर नहीं होता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया रहता है, तो उससे क्या होता है? v सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगा, इस फॉर्मूला से हम डायरेक्टली मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। यानी हमारे पास अभी तक जो है दो फॉर्मूले आ गए, तीन भी कह सकते हो, पर आई थिंक दो भी कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन। एक तो हो गया ये, दूसरा मैग्निफिकेशन। एफ बाई एफ माइनस, ये तमाम फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का। आई होप रिमेंबर दैट। अब मेरे क्वेश्चन सुनो, मेरे क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, और पहले एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके आगे बढ़े। ठीक है ना? और वो है कि सपोज दिस इज अ कनकेव मिरर या दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स, ये एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है? और इसमें एक ऑब्जेक्ट है, से ये जो ऑब्जेक्ट है ये सपोज 20 सेंटीमीटर, ठीक है? और जिसका फोकल लेंथ है वो सपोज 15 सेंटीमीटर, ले सकते हो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है 6 मिलीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 6 मिलीमीटर,
क्वेश्चन इज फाइंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तुमको इमेज का हाइट निकाल। ठीक है, चलो गो अहेड। चलो देखो, पहली बात तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अब हम स्ट्रेट अवे यूज करें। ये देखो, सिर्फ हाइट ऑफ इमेज पूछा गया, और कुछ नहीं पूछ रहे। ये नहीं पूछ रहे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सॉरी इमेज कहाँ पे है। अगर इमेज कहाँ पे ये भी पूछा जाता है तो इन दैट केस तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो निकाल रही है नहीं? अच्छा, वैसे तो अगर मैग्निफिकेशन निकाल चुके तो उससे भी इनडायरेक्टली वी निकाला जा सकता है, तो अपने अपने तरीका। तो मैं काम करता हूं, मैं दोनों मेथड से करके देखता हूं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेथड वन क्या है कि मैग्निफिकेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है f by f minus u। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज by height of object। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज by height of object इज इक्वल टू f by f minus u। आप थोड़ा ध्यान रखना एक चीज का कि यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन थ्रू आउट फॉर्मूला में यूज करते हुए पुट करना। साइन कन्वेंशन हम नहीं भूल सकते। तो इज इक्वल टू f। f बोलते क्या हो गया? देखो ये इंसिडेंट है, इसलिए ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव और ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव, इसलिए f हो गया पॉजिटिव। चलो पहले फॉर्मूला पुट करो, f by f minus u is equal to f तो पॉजिटिव by f minus u। u मतलब क्या हो गया यहाँ पे? u मतलब हो गया -20। ठीक है, तो माइनस यानी इक्वल टू 15 by 35 यानी 3 by 7। ठीक है, तो therefore hi is equal to 18 upon 7 मिलीमीटर। अच्छा, सपोज इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इमेज है कहाँ पे, इमेज का लोकेशन, तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो मैग्निफिकेशन आ चुका है, मैग्निफिकेशन आ चुका है 3/7। कैसे? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ v by u is equal to minus of v by u मतलब -20 and that is equal to 3/7। ये माइनस माइनस कैंसिल हो, यानी v हो जाएगा इक्वल टू 6t/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इमेज का डिस्टेंस भी आ गया और इमेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव आ रहा है। व्हाट डज इट मीन कि पॉजिटिव का मतलब होता है मिरर के पीछे, ये देखो कन्वेक्स मिरर है ना, और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान रखना, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव होगा, यानी यहां से इस तरफ पॉजिटिव होगा और यहां से इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव। देख लो आ गया ना। चलो v का भी वैल्यू आ गया, हाइट ऑफ इमेज आ गया, यहां तक तो ओके। सेकेंड मेथड में क्या है कि हम मैग्निफिकेशन पहले ना निकाल, पहले हम v निकाल और फिर मैग्निफिकेशन यूज करके फॉर्मूला में डाल के फिर हाइट ऑफ इमेज वगैरह सब कुछ निकाल। ये भी तरीका ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, जो तुमको अच्छा लगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम।
by v plus 1 by u is equal to 1 by f. यानी 1 by v is equal to 1 by 20 plus 1 by 15 यानी 30 भी नहीं होगा, 60 का एलसीएम होगा 3 plus 4 is equal to 7 by 60. Therefore v आ गया is equal to 60 by 7. ठीक है ना, v आ गया equal to 60 by 7. और इसके बाद क्या, now magnification is equal to height of image by height of object is equal to minus of v by u यानी minus of 3 by 7. Sorry, minus 2 plus 3 by 7. ठीक है, so therefore height of image is equal to यानी बेसिकली क्या हुआ कि पहले अप्रोच में हमने क्या किया, मैग्निफिकेशन पहले निकाला या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पहले यूज किया और उसको यूज करके v निकाला, और दूसरे फॉर्मूले में क्या किया हमने, मिरर फॉर्मूला पहले यूज किया, उससे पहले v निकाला और फिर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज किया माइनस v बाई u, तो उससे हाइट ऑफ इमेज। तो एक अप्रोच में हमने हाइट ऑफ इमेज पहले निकाल के फिर इमेज डिस्टेंस निकाला, और दूसरे में हमने क्या किया, इमेज डिस्टेंस पहले निकाला और उसको यूज करके फिर हमने हाइट ऑफ इमेज निकाला। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, एक बार अच्छे से दोबारा देख लो। बस तो इजी क्वेश्चन है, कोई खास पूछने लायक नहीं है, बट फिर भी एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, यहां से थोड़ा सा और आगे हम एक्सप्लोर कर। अभी तक जो था ये था बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन। अब हम थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ तक तो इजी था, मुझे बस ये कि हमने दो अलग अलग अप्रोच से दिखाया, सो दैट गेट मोर प्रैक्टिस, और कोई बात नहीं, बाकी इजी। अब जो अगला क्वेश्चन है तो ध्यान से देखो। देखो अभी हमने जो ऑप्टिक्स में पढ़ा था वो था मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एग्जैक्टली हाइट वाला नहीं है, ये इनफैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अभी तक हमने जो ऑब्जेक्ट पढ़ा था वो ऐसे होता था, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। बट देखो जरा ये वाला ऑब्जेक्ट जो मैंने दिया है, ये एक लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है। जैसे कोई पेंसिल, पेन, रॉड, कुछ ऐसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मान लो रख, कोई ज्यादा कठिन टास्क तो नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में इसका लेंथ ऑफ इमेज निकाल, फटाफट निकाल। इस कंटेक्स्ट में मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस करूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज लिटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, लिटरल मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिटरल मैग्निफिकेशन? ना देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, हाइट वाला नहीं है, ध्यान रखना, इसमें कोई हाइट नहीं है, पतला सा ऑब्जेक्ट है, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस। इसका एक लेंथ है, क्या लेंथ है ना, इसका लेंथ ऑब्वियसली इस केस में आपको दिख रहा है, इज दैट, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, कल को कोई और लेंथ भी हो सकता है, तो मुझे नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया लिटरल
magnification. What is literal magnification? The M literal is equal to length of image by length of object. तो क्या हो गया? Equal to length of image by length of object. That is called as literal magnification, यानी magnification literal. ठीक है? अच्छा, now you might say कि इसके पहले जो आपने मैग्निफिकेशन हमें पढ़ाया था, मतलब मैंने क्या पढ़ाया था, तुम लोग स्कूल में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, वो क्या था भाई? मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मान लो सिर्फ आता है फाइंड मैग्निफिकेशन, फिर हम क्या करें, है ना? तो बाय डिफॉल्ट याद रखना, बाय डिफॉल्ट मैग्निफिकेशन का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो मैग्निफिकेशन अभी तक पढ़ा वो क्या होता है? हाइट रिलेटेड होता है। तो लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली। एक होता है व्हाट इज कॉल्ड एज what is called as longitudinal magnification. ठीक है? तो longitudinal magnification क्या होता है? M length of image, sorry, height of image by height of object, जिसको हम लोग बोलते हैं longitudinal magnification। और जो मैंने क्वेश्चन इसमें पूछा वो है literal magnification, यानी length of image by length of object। दोनों में टेक्निकली थोड़े फर्क है। फर्क पता क्या है? कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में प्लस माइनस दोनों साइन हो सकता है, लेकिन लिटरल मैग्निफिकेशन में कभी कोई माइनस साइन का चांस नहीं। क्यों? कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज दोनों ही क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव। तो ये बेसिकली का अंतर है। तो माइट से ये तो सिमिलर हो गया, सिमिलर तो हो गया, मना नहीं कर रहा हूं, पर ध्यान रखना इसका तो फिर भी फॉर्मूला है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, नो फॉर्मूला एज सच। ठीक है? इसका तो फॉर्मूला है माइनस ऑफ वी बाई यू वगैरह वगैरह, इसका तो फॉर्मूला। तो ये दोनों में फर्क है। ठीक है? चलो, अब मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। आई होप यू विल नाउ ट्राई एंड देन यू विल सी द सॉल्यूशन। सर एक बार दोबारा बता दो कि इसमें क्या निकालना है। लेंथ ऑफ द इमेज, ठीक है ना? फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द इमेज, लिटरल मैग्निफिकेशन। वो लिटरल मैग्निफिकेशन में देखो क्या है, लेंथ ऑफ इमेज है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैंने दे दिया 20 सेंटीमीटर, बस तुमको लेंथ ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है ना? और वो तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब तुम मैग्निफिकेशन निकालो। ठीक है? दैट्स ऑल। तो मैग्निफिकेशन के लिए जो प्रोसेस करना पड़ता है वो तुम करो, ट्राई करो। फिर मैं आधा मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं
चल आई थिंक गिवन यू सफिशिएंट टाइम, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? वो थोड़ा ध्यान से देख। तो पहली बात तो इसको इस तरीके से सोचो जरा कि एज इफ देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? लेट्स से 60, तो 60 पे अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो 60 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं इमेज भी होगा, तो उसका इमेज डिस्टेंस पहले निकाल लें, ठीक है ना? फिर एक काम करते हैं, फिर 80 एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है मान लो, इमेजिनेशन कर रहा हूं, तो अगर 80 को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, इन दैट केस 80 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं इमेज होगा, तो उसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं या पोजीशन निकाल लेते हैं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी 60 के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले पोजीशन निकाल लेते हैं इमेज का, और 80 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी पोजीशन निकाल लेते हैं इमेज का। इमेज से इससे क्या करेंगे? आपको तो लेंथ निकालना था, जरा सोच के देखो लॉजिकली, तो ध्यान से सुनना, और वो है कि 60 और 80 के बीच में सारे पॉइंट्स मेरे ऑब्जेक्टिव पॉइंट, क्यों? केवल ऑब्जेक्ट तो ये है ना, लेंथ वाला है, यानी 60 के इमेज भी कहीं ना कहीं होगा, 80 का भी इमेज भी कहीं ना कहीं होगा, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में सारे कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पॉइंट्स होंगे, यानी 60 और 80 के बीच में हो गया ऑब्जेक्ट, और 60 के इमेज पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पॉइंट और 80 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में हो जाएगा इमेज के पॉइंट्स। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या करेंगे ना, पहले निकालेंगे इमेज फॉर 60, फिर इमेज फॉर 80, और उन दोनों को माइनस करके क्या होगा, लेंथ ऑफ द इमेज आता। ये मेरा थिंकिंग का प्रोसेस। और उसके बाद अगर मैग्नीफिकेशन निकालना होगा तो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करके मैग्नीफिकेशन निकाल सकता हूं, और अगर मान लो सिर्फ लेंथ ऑफ इमेज निकालना है तब तो चलो ठीक है, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। 1 by e प्लस 1 by b, इस बार याद रखना कनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, दिया तो है वैल्यू 20, बट जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हम -20 इज इक्वल टू 1 by, ओ सॉरी 1 by b। सर उस साइड आना है। हाँ उधर, ठीक है, यानी 1 by u प्लस 1 by v इज इक्वल टू 1 by f, ये माइनस, यानी सर इसको इसमें मैं v -30 आ रहा है ये वाले इसमें। हाँ मैं देख लेता, तो इधर आ जाएंगे तो 1 by v इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेके 1 by 20 माइनस 1 by 60, तो 60 कॉमन लेके 3 minus 1 is equal to minus 2 by 60 is equal to minus 1 by 30, यानी v1 तो आ गया 30। चलो जी, यानी 60 वाले ऑब्जेक्ट पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज पॉइंट है वो 30 पे है, और -30 आने का मतलब है कि इन फ्रंट ऑफ इट। आई थिंक आसान है। तो यहाँ पे कहीं पे होगा, देखो ये 20 है, ये 40 है, ये यहाँ पे कहीं 30 है। यानी एक इमेज पॉइंट तो आ गया जो कि 60 के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब 80 वाले का भी निकाल लेते हैं, तो 80 वाले के लिए क्या करेंगे ना, माइनस ऑफ 80 प्लस 1 by v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 by 20, यानी 1 by v2 इज इक्वल टू, अब तो माइनस कॉमन लेके हो जाएगा 1 by 20 माइनस 1 by 80 माइनस ऑफ 3 by 8, इसका मतलब v2 आ गया इक्वल टू माइनस ऑफ 80 by 3। अच्छा 80 by 3 सेंटीमीटर का मतलब होता है करीब 81 होता तो 27 होता, तो ठीक है चलेगा, ये हो गया 27 80 by, यानी ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट्स है ए बी, तो ए का ए डैश ये आ गया और बी डैश ये हो गया इमेज। तो इमेज कहां और कहां के बीच में है ना, 80 by 3 और 30 के बीच में है ना, 80 by 3 और 30 के बीच में ये दो इमेज पॉइंट्स हो। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ए डैश, ठीक है, नहीं उल्टा लिखा है मैंने, ये डैश और ये बी डैश, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ए डैश और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी डैश,
ठीक है, ध्यान से देखो, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ए डैश लिखा है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी डैश लिखा है, इमेज पॉइंट्स हो गए। तो ए और बी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट लाई करता है तो ए डैश और बी डैश के बीच में हमारा इमेज लाई। therefore लेंथ ऑफ इमेज हो गया 30 माइनस 80/3 10/3। ठीक है, तो यानी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 20। तो देखो अगर मान लो, वैसे तो मैंने कुछ ऐसा स्पेसिफिक सवाल तो नहीं पूछा था। -30 नहीं आएगा, -30, हाँ v की वैल्यू, v1 की वैल्यू। हाँ वो एक्चुअली देखो क्या ना कि फोकस से इधर 30 सेंटीमीटर और फोकस से इधर 80/3, तो मैंने उन दोनों को माइनस, तुम और माइनस करके करना चाहते हो एक ही बात, वो आंसर वही आएगा। अल्टीमेटली तो हमें लेंथ निकालना है, लेंथ नेगेटिव नहीं आ सकता, तो हमें इन एनी केस मॉड लगाना ही, तो वो डोंट मैटर। मैंने ये बोला कि देखो यहाँ से 30 है, यहाँ से 80/3 है, तो दोनों के लिए माइनस करके लेंथ निकाल, तो 30 माइनस 80/3। तुम बोलोगे नहीं मैं तो 80/3 माइनस 30 करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एनीवे मुझे लेंथ निकालना है, तो हमें वैसे भी एक मॉड लगा के उसको प्लस करना है, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली, बट उसके एक स्टेप और आगे जाके वो अल्टीमेटली आंसर वही आएगा जो कि मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो चलो लेंथ ऑफ द इमेज आ, अब आते हैं फाइनली लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखता हूं मैग्निफिकेशन लेटरल, मैग्निफिकेशन लेटरल क्या हो जाएगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ इमेज हो गया 10/3 1/6 अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 20, यानी इक्वल टू, इसलिए पता क्या है, अलग अलग सिचुएशन में जब तुम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालोगे तो उसमें प्लस भी आ सकता है आंसर और माइनस भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि इमेज इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये वाला जो मैग्निफिकेशन है, ये वाला लेटरल मैग्निफिकेशन, ये हमेशा पॉजिटिव, ध्यान रखना, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। जगह है या बाहर चला गया स्क्रीन, जस्ट ठीक है, चलो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इसके हाइट भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे एक एक चीज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली फिर मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली पॉजिटिव ही, जैसे इस केस में आया है 1/6। तो 1/6 सुन के, जैसे मान लो किसी और क्वेश्चन में आ गया मैग्निफिकेशन आ गया 2.5, किसी और क्वेश्चन हो ही सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि the image is 2.5 times the object। थोड़ा ध्यान से सुनना, मैग्निफिकेशन लेटरल 2.5 का मतलब होता है 2.5, 2.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज का लेंथ होगा वो ऑब्जेक्ट के लेंथ के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स है, बस ये चीज है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछूं, ध्यान से सुनो। सपोज मैं कहता हूं ये कनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ 30 है, और एक इमेज, तो ध्यान से सुनो, एक इमेज दिया हुआ है बिटवीन 40 एंड, ऑब्वियसली लेटा हुआ है, लिटरल है, हो गया 40, so image is between 40 centimeter and 50 centimeter। Question is find
lateral. चलो go ahead. ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप मुझे सॉरी इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखा, तो इससे अदर वे राउंड है, तो ज्यादा कठिन नहीं। यानी अब मैं एक काम करता हूँ 1/u यानी माइनस 40 तो 1/v प्लस 1/u ये इस बार इमेज डिस्टेंस होगी, अभी ऑब्जेक्ट नहीं, इज इक्वल टू -1/30 है ना। यानी u1 लिख देता हूँ 1/u1 इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेके 1/30 माइनस 1/40 तो आ गया माइनस ऑफ 1/120 यानी जो कि u1 है ना। दूसरा दूसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 50 तो 1/-50 प्लस 1/u2 इज इक्वल टू यानी 1/u2 इज इक्वल टू -1/20 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 150 कर लो तो 5 माइनस 2 5 माइनस 3 और माइनस यानी इक्वल टू -1/, है ना। तो therefore q2 आ गया इक्वल टू माइनस u2 is equal to -70. Therefore length of image क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा एक तो 120 है और एक है 70 है ना। नहीं लेंथ ऑफ इमेज तो ऑलरेडी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया u1 और u2 के बीच में, ये माइनस हो, ध्यान नहीं दिया, इसको भी माइनस कर ले तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा बिटवीन 120 माइनस 75 है ना इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। Therefore magnification lateral is equal to length of image by length of object, यदि 10/45 5 से करो तो आ जाएगा
तो lateral magnification in this case कितना आ गया, इक्वल टू 2/9. भाई एक बार चेक कर लो. ठीक है, तो कुछ आंसर्स तो आए थे. आई थिंक 2/9 ही आए थे शायद. वंशिका ने दिए थे, बट आई थिंक शायद एक जन और ने भी दी, जहां तक मुझे याद आ रहा है. ओके, तो लेटरल मैग्निफिकेशन इस केस में कितना आ गया, इक्वल टू 2/9. नाउ यू माइट बी थिंकिंग, क्या इसका मतलब लेटरल मैग्निफिकेशन कोई कम वैल्यू आता है? ऐसे कुछ. अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, है ना, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो लेटरल मैग्निफिकेशन थोड़ा कम आता है. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखोगे, इन दैट केस लेटरल मैग्निफिकेशन ज्यादा आता है. और इवन बिटवीन ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में भी रखोगे, तो भी देखना लेटरल मैग्निफिकेशन ज्यादा है. वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे तुमने ऑब्जेक्ट को रखा. ठीक है, तो मैं जस्ट एक जनरलाइज्ड चीज बता देता हूँ. इस दैट अगर लिटरल ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे, इस जगह पे, यानी बियॉन्ड सेंट्रल कर्वेचर, in that case the lateral magnification by the less than 1. ठीक है, और अगर इनके बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट, तो देखना lateral magnification होता है greater than. या अगर इवन इनके बीच में भी रखोगे, तो भी देखना greater than 1. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस दैट ऑब्जेक्ट फोकस को पार नहीं करना चाहिए. क्यों? ये देखो, फोकस में अगर ऑब्जेक्ट रखते हो, इन दैट केस तो इमेज तो या तो प्लस इंफिनिटी या तो माइनस इंफिनिटी होता है, तो हमने डिस्कस किया था. तो अगर इमेज इतना दूर चला जाएगा, तो यानी तो पूरा वाइडली स्प्रेड आउट हो गया. इसलिए उसके लिए कोई डेफिनेशन, ठीक है ना, यानी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट शुड नॉट पास थ्रू फोकस. भाई इसमें दिक्कत क्या है ना, देखो, अगर वो जो ऑब्जेक्ट तुमने रखा हुआ लेंथ वाला, वो अगर फोकस से पास होगा, दैट केस उसका जो इमेज का लेंथ होगा वो इनफाइनाइट है. length of image is equal to infinity. ठीक है, तो ये हो जाता है. यानी फिर उसके लिए लेटरल मैग्निफिकेशन क्या डिफाइन कर, लेंथ ऑफ इमेज जब इनफाइनाइट हो गया, तब तो मैग्निफिकेशन भी इनफाइनाइट हो गया. फिर तो कोई उसका मायने नहीं रहेगा, है ना. तो देन m lateral becomes equal to, ठीक है. फाइन. इन दैट केस क्या होगा ना, लेटरल मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो क्या होता है ना, इनफाइनाइट हो जाता है. ठीक है, चलो ठीक है. तो आज हमने जो मेनली फोकस किया वो था ऑन लेटरल मैग्निफिकेशन. अभी थोड़ा सा ना वो चल रहा है, इस वीक में थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा शेड्यूल, है ना. तो लेट्स समराइज व्हाट वी लर्न टुडे. आज हमने एक तो सिंपल क्वेश्चन किया मैग्निफिकेशन के ऊपर, वो क्या होता है. तो हमने आज दो टाइप के मैग्निफिकेशन इंट्रोड्यूस किए. एक होता है मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है ना, विच इज योर नॉर्मल मैग्निफिकेशन जो तुमने स्कूल में भी सीखा होगा, जो कि हाइट रिलेटेड होता है. पर एक और मैग्निफिकेशन भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन लेटरल. और वो क्या होता है ना, वो होता है लेंथ रिलेटेड, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो, ठीक है ना.
ऐसे केस में क्या होगा, जो उसका इमेज बनेगा उसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो उसके टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। बट इसी रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी है जो कि हम कल इंट्रोड्यूस करेंगे, और मतलब कल के क्लास में और डिटेल में समझाएंगे। बट आज मैं सिर्फ सोचने के लिए होमवर्क दे दूं, ठीक है, एंड दैट इज फाइंड आउट द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस, जो मैं अभी दे रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है ये एक बार ना कॉपी कर लो अच्छे से, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इनफैक्ट योर आईटी लेवल क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, इसको एक बार ट्राई करो पहले। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां से कहां के बीच में है, 50 to 60 सेंटीमीटर के बीच, और कैसे है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से 2-2 सेंटीमीटर ऊपर ऊपर, देख रहे हो, 2 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है, ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब होता है लेंथ ऑफ द इमेज बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करोगे तो देखो, कोशिश करो पहले। अभी रात का टाइम है, कल भी एक क्लास रखेंगे, तो उसमें तुमको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है नो डाउट, बट बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे तो इन दैट केस हो सकता है आंसर तक तुम पहुंच जाओ, ठीक है ना। चलो ट्राई करना, ओके। सर कल की क्लास ऑनलाइन है कि ऑफलाइन? कल दोनों ही रखेंगे, ऑनलाइन भी रखेंगे, ऑफलाइन भी रखेंगे। शायद कल सुबह ऑनलाइन ऑफलाइन रखेंगे और शाम को उसी का ऑनलाइन। सर मतलब कितना टाइम कितना होगा सुबह? टाइम रखूंगा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। टाइम रहेगा करीब करीब 10:30 पौने 11 बजे का, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, चलो ओके बेटा, अभी के लिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ये होमवर्क आई होप कि नोट कर चुके होंगे, इसके ऊपर कल हम लोग डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटे, हैव अ गुड डे।